हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो सुबह की बज चुकी है 6 और सुबह 6 बजे हमारी हो चुकी है दिनचर्या शुरू। हमेशा की तरह आपको पता ही है, पहाड़ की महिलाओं की जो दिनचर्या शुरू होती है वो अपने गौशाला से अपनी गाय भैंसों के लिए चारा के लिए। और मेरी जो दिनचर्या होती है हमेशा सुबह आजकल ये जो उठा करके और ऐसे बैलों को खेत में ले जा करके हो रही है। पर लेकिन आज हमें इतना दूर जाना ना, कम से कम गांव से जो हमारे खेत है ना 1.5 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हम सुबह निकल गए हैं। और वहाँ चढ़ाई है ऊपर आने के लिए, तो साथ ही चढ़ाई के साथ साथ जंगल भी है, डर भी लगता है वहाँ। और जो खेत है ना वो सारे टूट गए वहाँ। और यहाँ से गाँव देखिए, ठीक मेरे पीछे प्यारा सा हमारा गाँव दिखाई देता है। और सुबह के समय होने के कारण जो लाइट है ना सबकी बंद हो रही है, देखिए। पर लेकिन अभी कहीं भी आपको सारे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम इसलिए सुबह चले गए क्योंकि खेत दूर है, उसकी वजह से हमें जल्दी जाना पड़ता है और फिर धूप निकल जाती है। तो चलते हैं, आपको एक नई जगह ले जाते हैं, घट के पोंगड़ा। भाई यहाँ पे एक कुत्ता देखे, ये तो काटने भी आता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, काटेगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। पुराना सा घर है, देखिए कितना प्यारा है, उसके ऊपर से जो पठाली है ना, और ये है पुराना वाला मोर। और खिड़कियाँ देखे उसकी कितनी प्यारी खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे एक दादाजी रहते थे जिनके बहुत सारे कुत्ते पाले रहते थे, तो यहाँ पर कभी आना मुश्किल हो जाता था। ये पूरी पठाली वाली मकान है। तो इन मकानों की एक खासियत होती है, ठंडियों में गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडा हो जाता। तो ये हमारे बैल भी आ चुके हैं। तो यहाँ देखे पत्थर ही पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर है। तो इसीलिए यहाँ के लिए नाम है सिद्धवा का डंगरियाण। डंगरियाण का मतलब होता है ऐसे डांगा डांगा। ये देखे कितने बड़े आप देखिए रास्ते ऐसे होते हैं, पहाड़ों के बहुत बेकार रास्ते होते हैं। अभी हमको ना वो नीचे खेत दिखाई दे रहा, वहाँ जाना है। तो वहाँ जाते जाते अभी तो आधा घंटा लग जाएगा हमारा। देखिए कभी यहाँ पे एक मोरड़ी थी ना, ये सामने पे देखे, तो लोग यहीं रहते थे। और यहाँ देखे पूरा फ्लड आ चुका है, जितने भी खेत है ना हमारे अगले साल चले जाएंगे। ये देखिए कितना भयंकर फ्लड आ रखा है यहाँ। तो कितना मुश्किल होता है ना ऐसे रास्तों पे, बैलों को भी लाना है साथ में, और जो नसुड़ी है, जुआ है और जो है तो उसको इकट्ठा लाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए पूरा डंगरानी डंगरान। और यहाँ पता आपको, यहाँ बाघ के साथ साथ रिक का भी डर रहता है। तो यहाँ देखिए पूरा झाड़ी ही झाड़ी, और इन झाड़ियों के बीच में पता आपको बाघ कहीं भी छुपा रह सकता है। और ये देखिए यहाँ लोगों ने अक्सर अपने खेतों को बंजर रख दिए। ये खेत हैं सारे बंजर रखे हुए। तो मेरी माँ चल नहीं पाती, इसीलिए सुबह आ गई है लट्ठा लेकर के, देखिए। और जो पीठ में कंडी है ना, उस कंडी में हमारा बीज है। तो हमने यहाँ एक ही बार में बो देना, आज ही बोना है, क्योंकि दूर है, इसलिए माता जी ने अकेला ही बो देना है यहाँ। तो इसीलिए माता जी आज ही बो देगी। तो यहाँ आने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है, रास्ते हैं ही नहीं ज़्यादा। ये देखिए कैसे करके आ रहे हैं बैल। और मेरी माता जी जहाँ नीचे का खेत है ना, वहाँ के लिए रख रही है, यहाँ पे अलग कर रही है बीज को, क्योंकि उतना बड़ा कंडा कहाँ ले जाएगी माता जी भी। तो अब देखिए हम वहाँ ऊपर जो पेड़ दिखाई दे ना, वहाँ से आए थे हम, देखिए उस धार से आए और वहाँ से पहुँच चुके हम सीधे अपने इन खेतों में। यहाँ पे के लिए कहते हैं घाट। और इस साइड पूरा जंगल देखे, पूरा भयंकर जंगल। यहीं पे देखे कितना भयंकर आलड़ है, तो डर रहता है यहाँ। ऊपर भी देखे पूरा जंगल ही जंगल है। फिर बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ बैलों को लाने के लिए, कसम से। ये देखे कहाँ से कहाँ जा रहे बैल भी। तो यहाँ फर्स्ट वाले खेत में हमने बैलों को जोतना शुरू कर दिया, और यहाँ से सारे ऊपर तक जाना है। अभी ये देखे इस सीढ़ीनुमा जो खेत है ना, यहाँ से बहुत सारे खेत हैं, ऊपर तक लगाना है अभी हाल। मैं तो बैलों को भेज करके आ गया हूँ, और अभी मुझे जाना है अपनी दुकान पे, क्योंकि दुकान का भी टाइम हो गया। तो सुबह को दुकान खोलनी ज़रूरी है, पर लेकिन जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, कहीं भी नहीं है यहाँ। तो कहाँ से जाएँ, ऐसे भीड़ा उगाड़ करके जाना पड़ रहा है। देखिए ये इसे बोलते हैं भीड़ा, ऐसा करके तब जाना पड़ता पहाड़ों में, जब रास्ते नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ भी ये भीड़ा है, इसी भीड़ा में ऐसे करके जाना पड़ता। यहाँ देखे एक भैंसी है, और यहाँ पे एक कुत्ता बांध रखा है, देखते काटने भी आता हूँ, काटने के लिए कैसे कर
सामने पे माल्टा का पेड़ देख के, माल्टा भी पकने वाले हैं, काफी पीले हो गए ये माल्टे। जैसे मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ वैसे वो और पीछे जा रहा है। जैसे मैं इस साइड आ रहा हूँ देखे, मुझे काटने के लिए कैसा आता है वही देखे। तो मैं बैलों से आ गया हूँ घर वापस, यानी अपनी जाख में। और जाख में देख सकते हैं यहाँ पे खोल रहा हूँ मैं दुकान। और ये है यमराज, देखिए वो दुकान खोले सीमेंट के कट्टे थे वहाँ लगे हुए, तो वो निकाल रहा है सीमेंट के कट्टे। चल निकाल दे सीमेंट के कट्टे, निकाल चल। हाँ तो ये देखिए 5 सीमेंट के कट्टे रखे हुए। यहाँ पे सब चीज जो भी आता ना इसी दुकान में रख लेता है ज्यादातर ये है। हाँ देखिए देखिए यमराज, देखिए यम लोग में तो सबने देखा है यमराज को, पर लेकिन जोगटगांव में किसी ने देखा है यमराज को? किसी ने नहीं देखा होगा। और ये देखो बहुत कर्मठ यमराज है, ये बहुत कर्मठ। तो पहाड़ के लड़के जो होते हैं ना बड़े कर्मठ होते हैं काम करने के लिए, और विशेषकर इसके बराबर ऐसा लड़का कोई नहीं मिल सकता। कब जा तो बोलो ये कह रहा है कि यार कोई हमको देख लेगा लोड़ी कागज जाला लोड़ी दूँ लोग ऐसे कर्मठ आदमी को कौन नहीं देगा लड़की। ठीक है ठीक है काम करना कौन सी चोरी है? चोरी कर रहा तू? चोरी की होती है, शर्म काम की नहीं होती है। बोला यार कोई लड़की भी कैसे देगा हम ऐसे काम कर रहे, तो क्या क्या काम करना कोई गुनाह है क्या? बेच नहीं हो रहा बड्डी का फोन किले पर बेजिंग फोड़ा है का फोड़ा। अच्छा तो आजकल पहाड़ों में काम ही काम है यार। ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये फैला रखा है, इसको हमारे गढ़वाली में भट्ट बोलते हैं। तो ये सफ़ेद वाले सोयाबीन है, इनको सोयाबीन बोला, और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बाजरा जुनाऊ। ये देखिए जुनाऊ काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, और इससे चाची जी ने देखिए कितना प्यारा सा ये बना रखा, क्या बोलते हैं इसको? बुआनो, बुआनो बोलते हैं हमारे गढ़वाली में झाड़ू के लिए ऐसे। और यहाँ पे देखिए जिसको आपने देखा होगा सिलबट्टा में पिसा हुआ भंगजीरू का अचार बोलते हैं ना, तो 1 साल में जैसे इस साल उगाए इसको और दूसरे साल होता है, ये सीधा 1 साल बाद होता है। और इतना टेस्टी अचार होता है ना इसका, ऐसे होते हैं ये, इसका नाम है भंगजीरू, ऐसे होता है इसका पेड़। और यहाँ सामने पे आपको बता दूं तो बहुत सारी सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगी हुई है। यहाँ पे देखिए ये है फ्रास बीन, फ्रास बीन को हमारे यहाँ छमली भी बोलते हैं, ये है छमला। और एक करेला होते हैं ना, देखिए करेला कैसे होते हैं, एक तो कड़क करेला होते हैं हमारे यहाँ, उसको ककौड़ा बोलते हैं, ककौड़ा, और इसको बोलते हैं करेला। ये देखिए इस पर पता है पक्षी की तरह नोच होती है इसकी चोंच, और यहाँ पे देखिए पूरे कांटे कांटे जैसे है। तो इस प्रकार से होता है हमारे यहाँ करेला। और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी लौकी भी है, ये लौकी। और दूसरे वाले छेमी बताऊँ आपको कैसी होती है दूसरी छेमी, यहाँ देखिए इस प्रकार से। अब छेमी ही छेमी लगी रहती है, तो बहुत सारी छेमियाँ खाएंगे हम। ये देखें तो काफ़ी बड़ा झील होता है इसका। तो आजकल पहाड़ों में काफ़ी सारी सब्जियां लगने बैठ गई। और साथ ही यहाँ से बता दूं आपको कि जो बाबा केदारनाथ जी का धाम है ना, सामने पे देखिए कितना मस्त दिखाई दे रहा, पूरा बर्फबारी से। काफ़ी जूम करके बताता हूँ मैं कि आप खुद ही देख लें। ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। तो यहाँ पे है ये बाबा केदारनाथ जी का धाम, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाबा केदारनाथ जी का ठीक धाम है। और यहाँ से ये ठीक मेरे घर के ठीक सामने का दृश्य है, जहाँ से हम हमेशा बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करते रहते हैं। और अब आजकल तो बर्फबारी बहुत भयंकर हो रही है, देखिए। तो दिन की अभी 9 बज चुकी है और मैं आ चुका हूँ अपने ऊपर वाले छत पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो हमारा गांव दिखाई देता है धूप में भी, तो ये है हमारा पूरा गांव। लोग कहते हैं कि थोड़ा अपना गांव दिखा दो, तो कई बार मैं अपना गांव दिखा चुका हूँ, पर लेकिन आज मैं आपको धूप में दिखा देता हूँ कि ये गांव है हमारा पूरा सामने। इस प्रकार से होते हैं यार, घर का काम बहुत सारे होते हैं। ये है मरचू, और इस मरचू की सब्जी भी होती है, और साथ ही साथ मरचू के लड्डू भी होते हैं। इस प्रकार से सुखाने के बाद जब कूटा जाता है तो इसका बीज कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। ये देखिए यहाँ पे माता जी ने ये सुखाने के लिए, तो इस प्रकार से होते हैं मरचू के बीज, ये बोने के लिए रखे हैं। और घर की ये मिर्ची है, बहुत तीखी मिर्ची होती है, एक मिर्ची खाना बहुत मुश्किल होता है। इसको अब हम चक्की पे ले जाएंगे और उनको पीसेंगे। ये है हमारा गांगुली, इसका टाइम हो गया गौशाला, तो ये जा रहा है गौशाला भैंस को पानी पिलाने के लिए। तो आज हम आपको गांगुली की गौशाला भी दिखाते हैं। गांगुली तेरी गौशाला भी दिखाते हैं आज, हैं चुके हैं हम गांगुली की गौशाला पे। और गांगुली की भैंसी है, ये छोटी वाली भैंसी है, देखे।
और अब गांगुली पिलाएगा पानी। कॉलेज भी जाता है और घर का काम भी पूरा करता है। तो ये है हमारे पहाड़ के असली दिनचर्या। भयंकर मर को तू भीतर नहीं बांध दिया किले। देखे गांगुली लठल हाथ में रख करके तब पिला रहा भैंसी को पानी। कन के क्यों होता है पानी मारता है यार वो। फंजोड़ता है वो नहीं फंजोड़ेगा यार। तो दिन की बज चुकी है ठीक 12:15 और घर जाते समय भी मुझे खाली नहीं जाना पड़ा। यहाँ पे देखिए घर से फोन आया, सिलेंडर नहीं है। अब ये सिलेंडर भी घर को पहुँचाना पड़ेगा। ये देखिए और एक बार बढ़ा देते हैं दुकान को। तो जहाँ देखो बोझ ही बोझ। गौशाला जाओ तो घास की भारी और घर जाओ तो गैस का सिलेंडर। तो खाली तो मेरी किस्मत में तो है ही नहीं ना कहीं। तो इसको ले जाना पड़ेगा सीधे घर। और घर जाते समय काफ़ी चढ़ाई है यार। तो खैर हम पहाड़ी की लाइफ ऐसी होती है, संघर्षमय जीवन। तो घर तो गांव में कोई भी सामान ले जाना है तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ है सीढ़ी और थोड़ा चढ़ाई हो जाती है। चढ़ाई की वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाती है, भारी हो जाता है। देखिए यहाँ पीछे देखिए पूरी ये सीढ़ी है, यहाँ बाहर पे रखा हुआ है। तो आज खाना बनाने के लिए सिलेंडर जल्दी खाली हो गया था। ओ बाबा ये है खाली सिलेंडर। शाम की 3 बज चुकी है और यहाँ देखिए मेरी माता जी को कोई आराम नहीं है। माँ खाना खाने के बाद सीधे मुंडवा को कूटने बैठ गई है। और आज काफ़ी दूर गए थे हल लगाने के लिए, घाटों जाम मैंने आपको बताया। तो चलो माता जी को एक बार एक गिलास चाय बना लेते हैं और शाम की चाय भी पिलाते हैं और मैं भी पीता हूँ। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी दुकान में। तो अब हो चुका है शाम का समय, 3:30 बज चुकी है और जाना पड़ेगा फिर से अपनी दुकान पे। और दुकान पे जाते समय भी खाली नहीं, कंधे में सिलेंडर लेकर के जाना पड़ रहा है। देखिए किसी समय खाली नहीं जाता इधर उधर। शाम का समय हो चुका है और मैंने अपनी दुकान को भी खोल दिया है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है दोस्तों आपको हमारी आज की पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो से संबंधित कुछ राय और सुझाव आपने अपने देने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल पे अपना प्यार जरूर बरसाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नोटिफिकेशन के ऑल वाली घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको और आप लुत्फ उठा सके पहाड़ की ऐसी शानदार वीडियो का। तो मिलते हैं फिर आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।